नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में चाचा के खिलाफ अब आर्या पार के मूड में चिराग पासवान, राजू तिवारी को बनाया लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं, वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए निलंबित बीजेपी एमएलसी नीतीश के खिलाफ दिया था बयान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फोन पर ही बीजेपी को बड़ा झटका देने का चक्रव्यूह रच रहे हैं मुकुल। 25 विधायक और 2 सांसद के साथ टीएमसी के संपर्क में। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चाचा के खिलाफ अब आर्या पार के मूड में चिराग, राजू तिवारी को बनाया लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, बिहार में चाचा पशुपति कुमार पारस से मिल रही राजनीतिक चुनौती से निपटने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग गुट ने पूर्व विधायक राजू तिवारी को कार्यकारी अध्यक्ष से अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। चिराग पासवान ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं अपने चचेरे भाई प्रिंस राज को कल ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण दल से निष्कासित कर दिया था। श्री तिवारी पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज से विधायक रह चुके हैं और श्री पासवान के करीबी माने जाते हैं। तिवारी पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद हमेशा पार्टी के अहम पद पर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी पर नियंत्रण को लेकर हो रहे प्रयासों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को कहा कि पार्टी संविधान के अनुसार उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। पासवान ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके इस्तीफा देने के बाद ही दूसरे नेता को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी संसदीय बोर्ड की संसदीय दल के नेता का चुनाव कर सकती है, पार्टी के सांसद संसदीय दल के नेता का चुनाव नहीं कर सकते हैं। श्री पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस लोजपा के 6 सांसदों में से 5 के समर्थन से संसदीय दल का नेता बन गए हैं और लोकसभा अध्यक्ष ने इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान ने गरीबों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी इस गठन किया था। उन्होंने कहा कि कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें लोजपा को और मजबूत करने का निर्णय किया गया। पार्टी ने श्री पासवान के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। बिहार में पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। पासवान ने कहा कि उन्होंने पार्टी और परिवार को एकजुट रखने का भरपूर प्रयास किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके चाचा ने पूरा साथ नहीं दिया। पिता के निधन के बाद होली के दिन भी परिवार का कोई सदस्य उनके घर नहीं आया। इसके बाद उन्होंने चाचा को एक पत्र भेजा था और कहा था कि यदि कोई मामला है तो मिल बैठकर उसका निदान कर लें। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वह बीमार हो गए थे, इसी दौरान पार्टी पर नियंत्रण का षड्यंत्र किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव को लेकर कोई समस्या थी तो उसे उसी समय उठाया जाना चाहिए था। इस बीच श्री पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से श्री पारस को संसदीय दल का प्रमुख बनाने के पार्टी सांसदों के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें संसदीय दल का नेता नियुक्त करने का आग्रह किया है। श्री पासवान ने श्री बिरला को पत्र लिखकर कहा कि पार्टी संविधान के अनुसार संसदीय दल के नेता का चुनाव संसदीय बोर्ड करता है। श्री पारस को संसदीय बोर्ड ने नेता नहीं चुना है और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उन्हें दल से बाहर कर दिया है। उल्लेखनीय है कि लोजपा के 6 सांसदों में से 4 ने श्री पारस को संसदीय दल का नेता बनाने को लेकर श्री बिरला को पत्र लिखा था। बाद में श्री पारस को नेता नियुक्त कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक, वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए निलंबित बीजेपी एमएलसी नीतीश के खिलाफ दिया था बयान। जी हां दोस्तों, बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे, जिन्हें नीतीश कुमार की आलोचना के लिए जून के पहले सप्ताह में पार्टी ने निलंबित कर दिया था, वह प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में पार्टी की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। मंगलवार शाम को वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया और पांडे ने खुद बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की। बैठक में संजय जायसवाल के अलावा बीजेपी के प्रदेश संगठन प्रमुख नागेंद्र जी और नीतीश कुमार सरकार में कई मंत्री, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी शामिल हुए। टुन्ना जी पांडे ने संजय जायसवाल को टैग करते हुए तस्वीरें अपलोड की और लिखा, आज मैंने बीजेपी की वर्चुअल बैठक में भाग लिया और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से बातचीत की। बीजेपी एमएलसी और जेडीयू के बीच लड़ाई 1 जून को तब शुरू हुई जब पूर्व ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार परिस्थिति जन्य सीएम हैं। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को जनादेश दिया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर जनादेश चुराया था और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने कहा कि वह नीतीश कुमार से नहीं डरते और अपने बयान पर कायम है। उनके ट्वीट के बाद जेडीयू ने उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और बीजेपी से पांडे के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। जायसवाल ने पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए पांडे की खिंचाई की और उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया। संजय जायसवाल ने 4 जून को पांडे को सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी के लिए निलंबित कर दिया था।
था। टुन्ना जी पांडे के पार्टी बैठक में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा कि मामला अनुशासन समिति के पास लंबे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फोन पर ही बीजेपी को बड़ा झटका देने का चक्रव्यूह रच रहे मुकुल, 25 विधायक और 2 सांसद टीएमसी के संपर्क में। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए मुकुल रॉय ने एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर ली है और अब जानकारी मिल रही है कि मुकुल रॉय बीजेपी को एक और बड़ा झटका देने की जुगत में है। खबरें यह भी हैं कि बीजेपी के 24 से 25 विधायक टीएमसी में जा सकते हैं। मुकुल रॉय खुद यह कह चुके हैं कि वह कई बीजेपी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु के बयानों से यह संकेत मिल रहे हैं कि रॉय फोन पर बातचीत जरिए ही बीजेपी को दूसरा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। मुकुल रॉय से जब बीजेपी नेताओं से बातचीत करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं बीजेपी नेताओं के साथ फोन पर संपर्क में हूं। वहीं रॉय के बेटे शुभ्रांशु ने भी यह कहा कि 25 बीजेपी विधायक टीएमसी में आ सकते हैं। खुद भी बीजेपी से तृणमूल में वापसी करने वाले शुभ्रांशु ने यह कहा कि विधायकों के अलावा बीजेपी के 2 सांसद भी टीएमसी में आना चाहते हैं। बता दें कि सोमवार को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे थे। इस बैठक के लिए उनके साथ बीजेपी के 77 में से सिर्फ 51 विधायक ही राजभवन पहुंचे थे। इसके बाद से ही यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि बैठक में नहीं पहुंचने वाले विधायक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। कभी तृणमूल में दूसरे सबसे प्रमुख नेता रहे मुकुल रॉय को फरवरी 2015 में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया था। वह नवंबर 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे। मुकुल रॉय ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और कृष्णानगर उत्तर सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खुद उनकी टीएमसी में वापसी कराई। इसके बाद मुकुल रॉय ने कहा था कि बंगाल में जो स्थिति है उसमें कोई भी बीजेपी में रहेगा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि दीदी के साथ कोई मतभेद नहीं था और वह देश की नेता है। दूसरी तरफ मुकुल के तृणमूल में जाने के बाद से ही बीजेपी की नजर अपने नेताओं और विधायकों पर है। बीजेपी इस कोशिश में जुटी है कि वह अपने नेताओं को पार्टी से दूर न होने दे। ऐसे में पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाने वाले नेताओं पर खास नजर रखी जा रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद मामला, राहुल गांधी पर सीएम योगी के हमले के बाद सुरजेवाला का पलटवार, ट्वीट कर लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम योगी ने उन पर निशाना साधा था। वहीं अब सुरजेवाला ने ट्वीट कर सीएम योगी पर पलटवार किया है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, आप सीएम के साथ संत भी कहलाते हैं, क्या आपको शर्म व आत्मग्लानि नहीं होती जब आपकी नाक के नीचे श्री राम मंदिर निर्माण के चढ़ावे में करोड़ों की हेराफेरी के तथ्य सामने आए पर कोई जांच नहीं। जब मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मनमानेपन, अपारदर्शिता का आरोप लगाते हैं और आप चुप हैं। रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया सीएम योगी के उस ट्वीट के बाद आई है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था। दरअसल गाजियाबाद मामले में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। राहुल के ट्वीट किए जाने के बाद सीएम योगी ने उन पर करारा हमला बोला था। योगी ने ट्वीट कर कहा, प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। बता दें कि एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो में दावा किया गया कि कुछ युवकों ने मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की जबरन पिटाई की और उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। इसके अलावा उसकी दाढ़ी भी काट ली गई। हालांकि पड़ताल में वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और ही निकली। पुलिस ने दावा किया कि बुजुर्ग शख्स ने कुछ युवकों को ताबीज दिए थे। ताबीज के काम न करने पर उसकी पिटाई की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी में फूट और विवादों के बीच नया मोड़, पशुपति कुमार पारस और सांसद प्रिंस के खिलाफ कोर्ट में परिवाद। जी हां दोस्तों, लोजपा में पड़ी फूट और पशुपति कुमार पारस की बगावत के बाद से चल रही रार के बीच बुधवार को नया मोड़ आ गया। सांसद पशुपति कुमार पारस और सांसद प्रिंस राज के खिलाफ मुजफ्फरपुर की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। दोनों पर धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाए गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के पताही निवासी कुंदन कुमार ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज व 5 अज्ञात पर परिवाद दर्ज कराया है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि निर्धारित किया है। परिवादकर्ता कुमार ने आरोप लगाया कि दोनों सांसद ने 4-5 अज्ञात लोजपा नेताओं की मदद से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान के खिलाफ साजिश रचकर धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने अन्य सांसदों व नेताओं को दिग्भ्रमित किया। सांसद पशुपति कुमार पारस ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली। परिवादकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों के व्यवहार से मुझे अत्यंत पीड़ा हुई एवं सदमे में चला गया। डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है। बुधवार की सुबह दिल्ली में चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चाचा पारस पर कई आरोप लगाए, तो वहीं पटना पहुंचे पारस ने कई बातों से पर्दा उठाया। पारस ने कहा कि हम एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते
थे, लेकिन चिराग पासवान इसके लिए राजी नहीं हुए। यही वजह है कि लोजपा खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। चिराग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी संविधान की बातों को उठाते हुए पारस के फैसलों को गलत बताया था। उसका जवाब देते हुए पारस ने कहा कि हमारी पार्टी के संविधान में साफ लिखा है कि एक व्यक्ति एक पद। चिराग पासवान 2013 से पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं। 2019 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए चुनाव नहीं हुआ, नामांकन नहीं हुआ। इसके बाद वो संसदीय दल के नेता बन गए। पार्टी के संविधान के खिलाफ एक व्यक्ति 3 पद पर रहा। अब पार्टी ने फैसला लिया कि चिराग को संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाए। पारस ने कहा कि आप चिराग पासवान से जरूर पूछें कि उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटाया। सत्ता ना होने पर भी उन्होंने ऐसा किया। पारस ने दावा किया कि बिहार में लोकसभा का चुनाव मेरी देखरेख में पार्टी ने लड़ा और सभी 6 सांसद जीते। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमें सबसे ज्यादा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।